हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम सुपर एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी का मतलब भाजकता। आज भाजकता का नियम हम आपको बताएंगे। जैसे कि भाजकता का मतलब क्या, जैसे हमारे सामने यदि कोई संख्या दी गई है तो हम किस प्रकार से जानेंगे कि यह संख्या 2 से डिवाइड होगी कि 3 से कि 4 से कि 5 से 6 से, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिक मेथड लगाएंगे। उसको 2 से, मान लीजिए हमें 2 से ज्ञात करना है तो 2 से भाग देंगे उसमें, या 3 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। लेकिन यहाँ हम आप लोगों को कुछ शार्ट मेथड में बताने वाले हैं कि आप उस संख्या को देख करके ही बता सकते हैं कि यह 2 से जो है विभाजित हो जाएगा, चाहे 3 से, चाहे 4 से, 5 से। ऐसी जो संख्याएं रहेंगी वैसे आप देख के ही बता सकते हैं, ठीक है। आज हम कुछ ऐसे ही शार्ट ट्रिक लेके आए हैं हम आप लोगों के सामने। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भाजकता के नियम में सबसे पहले जानेंगे हम डिविजिबिलिटी बाई 2। सबसे पहले जानेंगे, देखिए डिविजिबिलिटी बाई 2। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है भाजकता, ठीक है ना। कहने का मतलब 2 से कैसी कैसी जो संख्याएं कट सकती हैं, ठीक है ना, यही। तो इस भाजकता का नियम में आप जान जाइए कि 2 से वही संख्या कट सकती है जिसका यूनिट डिजिट माने क्या होता है भाई, मतलब इकाई का अंक, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी बाय 2 का मतलब कि जिसका यदि कोई संख्या दी गई है, यदि उसका यूनिट डिजिट 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4, 6, 8, 8 तक, यदि इतना मिल जाए, ठीक है ना। अंक की बात कहाँ है, यदि उसका इकाई का अंक इतना मिल जाए तो आप जान जाइएगा कि ये जो संख्या हमारे सामने कितनी भी बड़ी हो वह 2 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है, ठीक है ना। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे सामने संख्या है 4, 3, 2, 8। इतनी बड़ी संख्या है आपके सामने आ गया और ये पूछेगा क्या यह 2 से विभाजित हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, यदि आपको ये नहीं मालूम है, नियम नहीं मालूम है, तो आप 2 से इसमें भाग करेंगे। आप 2 से भाग करेंगे तो टाइम लगेगा इसमें ना भाई। तो कैसे मालूम चलेगा कि यह 2 से विभाजित है कि नहीं। तो हमने बताया कि इसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक जो है ये समपूर्णांक रहना चाहिए, ठीक है ना। ये यहाँ से देखिए समपूर्णांक है ना, समपूर्णांक रहना चाहिए। मतलब कि यहाँ आपका यदि 0 रहेगा, चाहे 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, इस प्रकार से अंक रहेंगे तो हमारी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो और आगे देखिए, जैसे मान लीजिए ये संख्या देख लीजिए, अब देखिए इसको, अब ये दे दिया, पूछेगा क्या बताइए, ये जो यहाँ पे संख्या है यह 2 से विभाजित हो पाएगी। तो आप देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, चेक करेंगे। यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पे ये विषम है ना, यूनिट डिजिट क्या है, विषम। लेकिन यहाँ पे क्या रहना चाहिए, सम। तो यहाँ पे जब ये विषम है इसका मतलब यह 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाएगी। यदि इसके यूनिट डिजिट में यदि हमारा 0, 2, 4, 6, 8 रहता तो यह संख्या जो है पूरी तरह से विभाजित हो जाती। यही डिविजिबिलिटी बाई 2 का नियम है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3। अब देखिए फ्रेंड्स मेरे प्यारे भाइयों, डिविजिबिलिटी बाई 3 में क्या है, इस डिविजिबिलिटी बाई 3 में है इसका मतलब कि कौन सी संख्या ऐसी संख्याएं रहेंगी कि वह 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। कैसे हमें पता चलेगा, तो आइए देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने हम एक संख्या लिख दे रहे हैं, मान लीजिए ये संख्या हमारे सामने है, ठीक है। अब पूछेंगे कि बताइए क्या यह 3 से विभाजित है। कैसे बताएंगे, कह रहा दिए गए संख्याओं के अंकों का योग 3 से यदि विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं, इसको चेक करते हैं कैसे मालूम चलेगा भाई। इस 3 में देखिए, कहने का मतलब ये लिखा गया, इसको आप ऐसे लिखेंगे 4 + 3 + 8 + 5 + 4 + 3।
अब कर दीजिए 4 3 7 8 7 15 15 5 20 20 4 24 24 3 27। क्या 27 3 से विभाजित है? आप कहेंगे हाँ 3 9 27 विभाजित है। अतः जब ये 27 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये जो संख्या है ये भी हमारी 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ये डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल है। आइए देखिए, ठीक है, कुछ और संख्या देख लेते हैं। जैसे हमारे सामने ये मान लीजिए, अब देखिए क्या यह 3 से विभाजित है? तो देखिए हम कहेंगे इसको जोड़ दीजिए भाई, जितने भी अंक है 5 4 9 9 9 18 18 2 20 20 1 21 21 3 से विभाजित है। आप कहेंगे हाँ विभाजित है। अतः इसका मतलब ये जो संख्या है 54,921 ये भी पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे और भी देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये आ गया, क्या यह 3 से विभाजित है? तो आप जोड़ लीजिए, कहेंगे 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 3 13। तो 13 क्या 3 से कटता है? नहीं ना, नहीं कटता है। इसका मतलब ये जो संख्या है पूरी तरह से 3 से विभाजित नहीं होगी। ये है डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी बाय 4 ये क्या है? इसमें समझ लीजिए कि हमारे सामने जो अंक दिए रहेंगे उसमें के अंत के 2 अंक, अरे सॉरी, जो संख्या दी रहेगी उसमें से अंत के 2 अंक यदि वह 4 से विभाजित रहेगा तो वह पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखिए इस प्रकार से, मान लीजिए लिखते हैं हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। अब कहेंगे क्या यह 4 से विभाजित है? तो अब मैंने बताया कि अंत के 2 अंक ले लीजिए। जैसे ये पूरी संख्या हमारे सामने है, इसके अंत के 48, ठीक है ना। अब 48 आ गया तो इस 48 को देखिए, क्या यह 48 जो है 4 से डिवाइड हो पाता है? तो कहेंगे हाँ भाई 4 1 कम 4 4 दूनी 8, 12 बार में कट जाएगा 4 से। अतः जब ये 48 4 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे आइए और देख लीजिए, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या रहे फ्रेंड्स, इस ट्रिक की मदद से आप जो है निकाल सकते हैं कि हाँ ये विभाजित हो जाएगी चाहे नहीं हो पाएगी, ये जान जाएंगे। जैसे आपको ये मान लीजिए इतना लंबा दे दिया और पूछेगा 4 से विभाजित हो पाएगी कि नहीं, तो आप भाग करने लगेंगे तो टाइम आपका वेस्ट जाएगा। ठीक है ना। तो टाइम की बचत के लिए और जो है दिमाग को तेज चलाइए। ठीक है ना। कंपटीशन है भाई इस समय, ठीक है ना, हर जगह। तो भाई अपना स्पीड बढ़ाइए। ठीक है ना। इसके लिए अब देखिए नए नए ट्रिक आ रहे हैं और उस ट्रिक को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ट्रिक बताया कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया कि जब अंत के 2 अंक रहें, यदि वह 4 से विभाजित, तो पूरी संख्या जो है हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये दे दिया, तो क्या यह 4 से विभाजित है? आप कहेंगे हाँ 4 सत्ते 28 होता है, विभाजित तो है, विभाजित है। इसका मतलब ये 54,328 ये भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हमारे सामने इस प्रकार से आ गया, जैसे कि इस प्रकार से आ गया। अब हम कहेंगे कि क्या यह 4 से विभाजित है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो 33 बच रहा है, लास्ट के 2 अंक 33 है, तो 33 तो 4 से विभाजित है नहीं। इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित नहीं होगी। यही है डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल। ठीक है ना। कि क्या रूल मैंने बताया कि संख्या के अंत में जो 2 अंक रहेंगे, ठीक है ना, वही 2 अंक यदि 4 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या हमारी जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 की तरफ। डिविजिबिलिटी बाय 5 में क्या है देखिए फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी बाय 5 का मतलब यदि कोई संख्या हमारे सामने दिया है, कैसे जानेंगे कि वह 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो हम उसमें देखेंगे कि उसके इकाई का अंक जो है क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए और 5 रहना चाहिए।
यदि संख्या में इकाई का अंक आपको 0 मिल गया चाहे 5 मिल गया तो समझ जाइए भाई कि ये पूरी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी, यहाँ से हम लिख के यहाँ तक भले संख्या लिख दें, वह 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे आइए देखिए, हम बहुत लंबी संख्या लिख दे रहे हैं, आप देखते रहिए। इतना बड़ी मैंने संख्या लिख दिया, ठीक है ना। अब मैंने पूछा कि बताइए क्या यह 5 से विभाजित है, आप इसको देखेंगे कहेंगे इकाई का अंक 5 है, हाँ विभाजित है। मान लीजिए इसको मैंने मिटा के यहाँ पे 0 लिख दिया, क्या यह 5 से विभाजित है, आप कहेंगे हाँ इकाई का अंक 0, मतलब ये पूरी संख्या जो है हमारी 5 से विभाजित है। मैंने यहाँ इसको मिटा करके यहाँ पे 7 लिख दिया, कहेंगे क्या यह 5 से विभाजित है, तो आप कहेंगे नहीं भाई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी इकाई का अंक 0 और 5 नहीं है। वही संख्या जो है 5 से विभाजित होगी जिसका इकाई का अंक 0 और 5 रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 6 की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या कहता है। डिविजिबिलिटी बाय 6 कह रहा है कि यदि हमारे सामने, इसका मतलब कि भाई ऐसी संख्या हमारे सामने रहेगी तो कैसे हम जानेंगे कि यह 6 से विभाजित हो पाएगी कि नहीं। तो उसके लिए नियम ये है कि इस 6 को देखिए, यदि हम तोड़ें तो ये 2 और 3 में टूटेगा, 2 तिहाई 6। कहने का तात्पर्य हमारे ये कि यदि संख्या हमारी 2 से कट जा रही है और 3 से कट जा रही है तो हम जान जाएंगे कि हमारी जो संख्या यहाँ पे लिखा गया है यह पूरी तरह से 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए, तो हमने 2 का नियम क्या बताया था, एकदम आसान। 2 का नियम बताया था कि इकाई का अंक जो है हमारा 0, 2, 4, 6, 8 रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि इकाई का अंक तो 2 है, इसका मतलब 2 से विभाजित है। अब एक बार चेक करेंगे क्या 3 से भी विभाजित है। जब 3 से विभाजित मिल जाए तो आप समझ जाइए कि ये जो है पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से देखने के लिए क्या हमने नियम बताया था, हमने बताया था कि उसको जो संख्या दिया गया उसके अंकों को जोड़ दिया जाए, और यदि वह अंक जो निकल के आएगा यदि उसका जोड़ 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी, यही बताया था हमने। तो देखिए, कहेंगे 2, 2, 4, 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14, 3, 17, 17, 4, 21 निकल के आ गया। तो 21 क्या 3 से विभाजित है? आप कहेंगे हाँ विभाजित है। इसका मतलब ये जो संख्या है 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है ना, डिवाइड हो रहा है, कट रहा है ना। तो हम कहेंगे कि ये पूरी संख्या जो है इसका मतलब 6 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तो 4 है, इसका मतलब ये तो 2 से कट जाएगा आराम से। अब क्या यह 3 से कट पाएगा? तो देखिए, कहेंगे 5, 4, 9, 9, 9, 18, 18, 4, 22, 22, 1, 23, 23, 4, 27। तो क्या यह भाई देखिए 3 से कट पाएगा? आप कहेंगे हाँ 3 से कट जाएगा, कट जाएगा ना भाई। 2 से कट गया, अब कहेंगे हाँ 3 से कट जाएगा। 3 9 27। तो जब यह 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये जो संख्या हमारे सामने ये 6 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यही है डिविजिबिलिटी बाय 6 का नियम। क्या मैंने बताया आपको कि यदि हमारे सामने कोई संख्या है, यदि वह 2 से भी पूरी तरह से विभाजित है और 3 से भी पूरी तरह से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह से विभाजित होगी, ठीक है ना। चलिए, और मैंने आपको 2 से विभाजन का नियम बता दिया और 3 से विभाजित का नियम बताया था। हमने डिविजिबिलिटी का नियम बताया कि 2 से क्या होगा भाई, कैसे विभाजित रहेगा, जब संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, मतलब समपूर्णांक रहेगा, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और 3 से विभाजन का नियम हमने बताया कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7 की तरफ। आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे अब डिविजिबिलिटी बाय 7 का रूल देखिए, समझिए क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे हमारे सामने संख्या दिया गया है 14,112, 6,545 और 36,288। आप कैसे समझेंगे कि यह 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम एकदम आसान तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। मान लीजिए आप ये भाग करेंगे तो भी पता चल जाएगा, लेकिन भाई यहाँ पे हम 60 मेथड बता रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, इस 2 में हम 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 5 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को इस इकाई वाले जिसमें गुणा किए हैं उसको छोड़ करके जोड़ देंगे। तो इसमें जोड़ देंगे तो हमारे सामने आ गया 1 1 2
4 1 ये मिल गया। तो आप देखेंगे क्या यह 7 से विभाजित है, तो आपको सामने दिख रहा है 7 दूनी 14, 7 तरीके का इस, हाँ विभाजित है। आप डायरेक्ट अब कर सकते हैं ये काम करने का मतलब हमारा ये है कि हम इस तरीके से संख्या को छोटा बनाते चले जाएंगे। अब जब छोटा बन जाएगा तो हमको भाई जो है टेबल हमने याद किया है 7 का, तो हमको उससे पता चल जाएगा। तो ये क्रिया जो है संख्या को छोटा बनाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब आपने देखा 7 दूनी 14, 7 तरीके का 7 से विभाजित है। यदि आपको नहीं पता है तो यही क्रिया फिर से दोहराएंगे, मतलब इसमें क्या काम करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो 1 5 5 आ गया। अब इस 5 को इस इकाई वाले अंक को छोड़ करके जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, देखिए 5 2 7 और आ गया इतना। अब देखिए अभी मालूम चला कि 7 दूना 14, 7 1 7, 7 से कट जाएगा। यदि अभी नहीं मालूम चले तो फिर से यही वाली क्रिया इसमें दोहरा दीजिएगा। आ जाएगा 7 गुणे 5 मतलब 7 5 35, और इस 35 को एक अंक छोड़ करके जिसमें गुणा किए हैं उसको छोड़ करके इसमें जोड़ दीजिएगा, तो आ जाएगा 5 4 9 3 1 4। अब आपको पता है 49 जो है 7 से विभाजित होता है, मतलब 7 7 49। जब ये आपको मिल जाए, जैसे यहाँ पे मिल गया 7 7 49 विभाजित है 7 से, अतः इसका मतलब ये भी संख्या जो है 7 से पूरी तरह से विभाजित है। यहाँ आपको मिल गया कि यह देखिए 7 से विभाजित मिल गया आपको, तो आप समझ जाइए कि ये जो संख्या हमारे सामने जो मूल संख्या है वो अभी 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 6545 दिया है, कैसे ज्ञात करेंगे, यही वाला नियम लगाएंगे। इसमें कहेंगे 5 से गुणा कर दीजिए तो 5 5 25 आ गया, और इस 25 को यहाँ से इकाई का अंक छोड़ करके जोड़ेंगे यहाँ से, तो आ गया 5 4 9 5 2 7 6। अब ये अभी नहीं आपको मालूम चल रहा है कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं, ये 679। तो क्या करेंगे, इसमें फिर से 5 से गुणा कर दीजिए तो 9 5 45, और इस 45 को इसमें लाकर जोड़ दीजिए तो 7 5 12 2 80 लगा 1 6 4 10 10 1 11 112 आ गया। और आपको पता है ये कि 7 से विभाजित है, क्यों, क्योंकि देखिए 7 1 कम 7 हो गया, ठीक है ना, और 7 6 42 16 से। यदि इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो इसको फिर से कर दीजिए, 2 गुणे 5 बराबर 2 5 10 आ जाएगा, और 10 को इसमें जोड़ दीजिए तो आ गया 1 1 2 21। और आपको पता है 7 तरीके 21 से ये 21 पूरी तरह से विभाजित होता है, अतः हमारे सामने ये जो संख्या है पूरी तरह से 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और संख्या इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 5 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 8 5 40, और 40 इसमें जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 8 4 2 6 6, इतना आ गया। यदि आपको नहीं पता कि अभी ये हमारा 7 से विभाजित है कि नहीं, तो फिर से वही क्रिया दोहराएंगे एक बार, ठीक है। तो देखिए 5 से गुणा करेंगे तो फिर से वही काम आ जाएगा, 8 5 40, और 40 को हम इकाई का अंक छोड़ करके जोड़ देंगे तो 6 6 4 10 89 लगा 1 3 1 4 आ जाएगा, ठीक है। यदि अभी आपको नहीं मालूम है तो फिर वही काम कर दीजिए, 6 5 30 आ जाएगा, और 30 को इसमें जोड़ दीजिए तो देखिए आ गया 70, और 70 आपको पता है कि ये 7 से विभाजित है, 7 10 में 70, अतः जब ये 7 से विभाजित है इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या लिखा गया है वो पूरी तरह से 7 से विभाजित रहेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये है डिविजिबिलिटी बाय 7 का रूल। यदि यहाँ पे हम काम करते आएंगे, मान लीजिए यहाँ पे 48 आ गया, चाहे 46 आ गया, जब यह 7 से विभाजित नहीं रहेगा तो हम कहेंगे इसकी जो मूल संख्या है वह 7 से विभाजित नहीं है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसका नियम क्या आपने समझा, डिविजिबिलिटी बाय 7 का मतलब कि इस प्रकार से यदि कोई संख्या दिया गया है तो उसके इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे, और जो आएगा उस इकाई के अंक छोड़ करके जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा, यदि उस योगफल को भी अभी यदि आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं कि ये अभी 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप यही क्रिया बार बार दोहराते जाइए, आपका अंक एकदम छोटा होता चला जाएगा और आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों को ये ट्रिक काफ़ी बेहद पसंद आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9 की तरफ। आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाई 8 का मतलब क्या, कौन सी संख्या 8 से विभाजित हो सकती है, तो वही संख्या 8 से विभाजित होती है। देखिए जैसे यहाँ पे ये संख्या दिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे कि जो संख्या दिया गया उसके अंत के 3 अंक लेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे ले लिया हमने 848 आ गया, तो यदि संख्या के अंत का 3 अंक ये है ना, यदि वह 8 से पूरी तरह से विभाजित है तो इसका मतलब हमारे सामने जो पूरी संख्या होगी वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखिए कैसे फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे ये देखिए 848 मिल गया हमको, तो ये 8 से विभाजित है। आप कहेंगे हाँ, 8 एकम 8, 8 छक 48,
ये विभाजित तो है, तो जब विभाजित है इसका मतलब ये पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगी। इसको भी देखिए, हम अंत के 3 अंक ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे कि क्या यह जो है 8 से विभाजित है, तो यहाँ पे देखेंगे 8 पचे 40 और 8 त्रिके 24, विभाजित तो है पूरी तरह से, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। यही नियम है। क्या हमने बताया कि यदि संख्या के अंत का 3 अंक, संख्या में जो है अंत के 3 अंक यदि वह 8 से पूरी तरह से विभाजित है तो हमारी पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 9 की तरफ। आइए, अब डिविजिबिलिटी बाई 9 में देखिए फ्रेंड्स क्या है कि वही 3 वाला जो नियम है वही 9 में फॉलो करता है। थोड़ा सा उसमें क्या रहता है 3 वाले में कि संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, तो यदि वह 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। वही क्रिया 9 में रहता है कि संख्या के अंकों को जोड़ेंगे और जो योगफल निकल के आएगा यदि वह 9 से विभाजित होता है तो हमारी पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। यही चीज़ है, आइए देखिए समझिए। हमारे सामने ये संख्या है मान लीजिए, ठीक है। अब ये 9 से विभाजित है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो देखिए 8 में 4 जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20 और 20 7 27, 27 9 से विभाजित है कि नहीं। आप कहेंगे 9 3 27 है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित है। ठीक है, आगे और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे सामने अब ये 9 से विभाजित है कि नहीं कैसे पता चलेगा, जोड़ दीजिए, कहेंगे 7 4 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 4 25, 25 2 27 और 27 9 26, अरे सॉरी 36, 27 9 36, ठीक है ना। अब ये 36 देखिए हमारा ये 9 से विभाजित है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ विभाजित है भाई, 9 चौक को 36 होता है, ठीक है ना। इसलिए ये पूरी संख्या जो है ये भी हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि कोई अंक 6 या 6 के गुणज के रूप में कई बार रिपीट हो तो वह जान जाइए कि वह हमारा 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से और 37 से पूरी तरह से विभाजित रहेगा। ठीक है ना, आइए देखिए कैसे हम बताते। ठीक है, क्या हमने बताया कि कोई अंक यदि 6 या 6 के गुणज के रूप में कई बार रिपीट हो तो वह संख्या 3 7 11 13 21 और 37 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। ठीक है ना, आइए देखिए कैसे। देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए इस प्रकार से हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो आप चेक करेंगे कि देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 कितने बार आ गया भाई, 6 बार आ गया, 6 बार आ गया ना। 2 कितने बार आ गया, 6 बार आ गया। इसका मतलब आप डायरेक्ट जान जाइए कि यह जो है 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी, 13 से भी, 21 से और 37 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना। मान लीजिए अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे ठीक ना, मान लीजिए हमने ये लिख दिया, ठीक है। आप देखिए इसको क्या 12 12 लिखा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये कितने बार आ गया, 6 बार आ गया। कितने बार, 6 बार आ गया ना। तो अब आप इसको देखते ही बस बता सकते हैं कि यह 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, 11 से भी, 13 से भी, 21 से और 37 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट चीज़ ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो जो है हम लेके आएंगे डिविजिबिलिटी बाई 11 से 11 का बताएंगे, 13 17, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो बची हुई डिविजिबिलिटी, उस डिविजिबिलिटी को बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बस ऐसे ही देखते रहिए,
पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, हम आगे ज़रूर आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।